या जल जलाले वाल इकराम का एक मैं आपको ऐसा वजीफा आज बताने लगा हूं कि चले मैंने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूं, आगाज कर लेता हूं। वीडियो पूरी जो देखेगा ना उसको अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पूरी देखें और लाइक करें। मैं बैठा हुआ था यहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, जहाँ ये मेरा घर है, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। यानी शहर खत्म होता है ना, जैसे ही वो गांव शुरू हो जाता है, वहां पर एक पीर साहब हैं, बड़ी दुनिया जाती है और सही सोमो सलात के पाबंद और असल पीर हैं। ये जो झूठे लोग होते हैं ना, मैं झूठा पीर नहीं कहता, क्योंकि पीर झूठा नहीं होता। जो झूठा होता है वो फ्राडिया होता है, झूठा फ्राडी कहना चाहिए। तो झूठे लोग भी बैठे हुए हैं, नुसरबाज है जी, ड्रामेबाज और बड़े बड़े, मैं क्या अल्फाज कायम करूं। लेकिन ये जो हमारा ये जो शहर है, ये जगह है जहां पर रहता हूं, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक हजरत साहब है, बड़ी मैं कहता हूं सोमो सलात के पाबंद। मैंने एक बार अपने वालिद साहब से पूछा कि वली अल्लाह की निशानी क्या होती है, क्या आपको पता है? तो अल्लाह बख्शे, अल्लाह मगफरत फरमाए मेरे वालिद साहब की। फरमाने लगे कि जिस चेहरे को देख के अल्लाह याद आ जाए है, समझ लो कि अल्लाह का वो दोस्त है, अल्लाह का वली है। तो ये पीर साहब जो है ना, बस देख के ना तो एक हैबत है। तो वहां पर मैं जाता रहता था, मेरे इतने वाकिफ नहीं है, बस गया, बैठा, थोड़ी देर आ गया। लंगर भी खिलाते हैं, तो पर लंगर पर थोड़ा मुस्कुराहट आ गई है। तो एक बंदा आया, कहने लगा कि हजरत मैं बड़ा तंगदस्त हूं, मेरे हालात खराब हैं, मैं चल फिर के ना दूसरे शहरों में गया, वहां से सामान लाया, अपने शहर में बेचा, कोई अपने शहर की चीजें हैं वहां ले गया दूसरे शहरों में। जैसे मिसाल है, रावलपिंडी से एक बंदा जाता है लाहौर, लाहौर से जाता है रावलपिंडी, तो सामान यानी बेचता है। तो कहता है कि मुझसे कोई खरीदता ही नहीं है, बड़ा मैं तंग पड़ गया हूं, और खरीदने जाओ तो देता नहीं है कोई। थोड़ा बहुत होता है ना कि यार उधार कर लो, बेच के पैसे दे दूंगा। पीर साहब ने कहा कि मैं तुझे एक वजीफा बताता हूं। हालांकि वो पीर साहब कम गो है, बोलते कम है, बस तवीज लिख दिया या कोई वजीफा बता दिया। कहने लगे एक वजीफा है कि बंदा अल्लाह ताला के फजल से अमीर नहीं होता, गनी कर दिया जाता है। तो बंदा पूछने लगा गनी, ठीक है सुना हुआ है कि बंदा अल्लाह ने गनी कर दिया, मतलब क्या है इसका? कहने लगे कि गनी उसको कहा जाता है कि जिसके पास रिजक भी होता है, गाड़ी भी होती है। मिसाल दे रहा हूं, जरूरी नहीं गाड़ी रखे, मोटरसाइकिल रख ले, यानी जरूरियाती जिंदगी की हर चीज होती है, कारोबार भी चलता है, बैंक बैलेंस में पैसा भी होता है, अपना मकान होता है, अपनी दुकान या दफ्तर या फैक्ट्री जो भी है होती है, लेकिन उसको परवाह नहीं है, उसको परवाह नहीं होती, बेपरवाह कर दिया जाता है। कोई मांगे उसको दे देगा, और फिर अंदर ही अंदर से दा दुनिया 70 आखरत। पीर साहब फरमा रहे हैं कि जब मिसाल है ना, मेरे पास एक बंदा आया, मेरे जेब में 5,000 है, मैं मजबूर हूं, निकालूंगा दे दूंगा, बैंक में और भी तो पड़े हैं ना, तिजोरी में पड़े हैं, ठीक है ये लगे, मुझे परवाह ही नहीं होगी, गनी कर दिया गया हूंगा मैं। तो फिर वो 5,000 का दा दुनिया का मुराद क्या है? 50,000 अल्लाह दुनिया में मुझे उसका देगा, और 70 गुना या जितना भी अल्लाह चाहे आखिरत में देगा। तो इसको कहते हैं गनी कर देना। तो वो अमल है जुल जलाल वल इकराम। अगर या ना लगाओ ना तो क्या है? जुल जलाल। अगर या से पढ़ना है ना तो या जल जलाल, ठीक है। लेकिन ये है या जल जलाल वल इकराम, मतलब है। अच्छा, जिस वजीफे का मतलब पता हो ना, वो वजीफा कभी नाकाम नहीं होता। या जल जलाल वाल इकराम का मतलब है ए अजमत व जलाल और इनामो इकराम वाले, क्या कर, मुझे बीवी दे दे, या मुझे खावन दे दे, या मुझे कारोबार दे दे, या मुझे अपना मकान दे दे, या मेरी परेशानी फलां है दूर कर दे। या अल्लाह वो जालिम है, वो मेरा दुश्मन है, मेरी जान का दुश्मन है, उससे निजात दे दे है। तो मैं कहता हूं कि
ये जो अमल है ना नमाज असर के बाद, मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूं, अगर कोई कर ले, जो शख्स इस इस्म का विर्द करेगा, कितनी बार बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला वो माल, दौलत, रिज़्क, पैसा शदीद मालदार हो जाएगा और गनी कर दिया जाएगा। बेपरवाह, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो बंदा नमाज असर अदा करके ना इस तरह हाथ बुलंद करे और 313 बार अगर कोई दुआ कबूल करवानी है, कोई नमाज असर जो है ना, और एक और बात है छोटी सी, नमाज असर टाइम सिर पढ़नी है। बहुत मजबूरी हो तो घर में पढ़े, वगरना बजमात नमाज मस्जिद में पढ़े और खवातीन घर में पढ़े। यानी नमाज टाइम से पढ़, कई लोग नमाज का बहुत आखिर में, जो अभी टाइम है पढ़ लेंगे, इस तरह नहीं। जैसे ही टाइम हो ना, अजान हो, नमाज पढ़नी शुरू कर दें। अगर घर में पढ़नी है, खवातीन घर में पढ़ती हैं, तो कोई मजबूरी हो मर्द भी पढ़ते हैं, लेकिन मर्दों को चाहिए कि वो मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में पढ़ने के बाद या घर में पढ़ने के बाद इस तरह हाथ बुलंद करें। ये देखें, हाथ बुलंद करके आपने क्या करना है, या ज़ल जलाल वल इकराम, 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 या ज़ल जलाल वल इकराम। और हमारा दिल ज़बाने हाल से कह रहा है, अज़मत व जलाल और इनामो इकराम वाले, मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं तेरे दर से बेकारी बन के खाली वापस नहीं जाना चाहता। मेरा दिल ज़बाने हाल से पुकार रहा है, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, अज़मत व जलाल वाले, इनाम व इकराम वाले, मेरी फलां हाजत है, कोई भी आपकी हाजत है, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, 313 बार नमाज असर के बाद, जुमरात को भी करें, जुमे को भी करें और रोज करें। कोई लंबा अमल नहीं है। या ज़ल जलाल वल इकराम एक तस्बीह पढ़ते हुए ना, ये तकरीबन 2-2.5 मिनट लगते हैं, यानी 313 बार पढ़ते हुए 7 या 8 मिनट लगेंगे। इस तरह हाथ उठा के पढ़ें और फिर दुआ करें। आप देखोगे कि आपके हालात बदल गए, आपके वाकयात बदल गए, आपके जज्बात बदल गए। अल्लाह आपको चारों तरफ से नवाज रहा है। आप देखते जाओ, दौलत की बारिश हो रही है, परेशानियां खत्म हो रही हैं, चारों तरफ से आपके लिए आसानियां आ रही हैं। पढ़िए और देखना कि आपके हालात इस तरह चेंज होंगे अल्लाह के फजल से। अमल कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।